आत्मा में कैसे बंधते हैं, कैसे छूटते हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। और जहाँ मेरापन है वहाँ बंधन है, और जहाँ मेरेपन का अभाव है वहाँ मुक्ति। बहुत सार संक्षेप में आचार्य महाराज ने आपको बता दिया कि मेरापन जब तक लगा रहेगा तब तक बंधन रहेगा, और मेरेपन का भाव छूट गया। क्या छोड़ना है? बाहर से कुछ नहीं छूटने वाला। मकान, दुकान, धरती, पत्नी, परिवार सब यही रहने वाले। लेकिन अभी तक मेरेपन का भाव था, तो मेरेपन का भाव बंद करा रहा था। अब मेरापन नहीं है, ये तो सब अपना अपना अस्तित्व है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, दिग्देशेभ्यः खगायित संवसन्ति लगे लगे स्व स्वकार वशात् यान्ति देशे दिक्षु। सब जैसे रात्रि पे व्यतीत करने के लिए एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, रात व्यतीत होती है, सुबह सुबह अपने अपने कार्य के वशात अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। बस एक पेड़ पर रात बिताने वाले पक्षियों के समान ही हम तुम्हारा सबका संबंध है कि जैसे आयु कर्म पूर्ण हो गया, सब अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार गतियों में प्रस्थान। कहाँ गए कौन नहीं पता, दादा कहाँ चले गए, फलानी चंद कहाँ चले गए, सब अपने कर्म के। अब कोई पता है क्या भैया? कोई चिट्ठी पाई हो, फोन आया कि भैया सकुशल पहुंच गए, हम कहाँ पहुंचे कोई नहीं पता। यही संसार है, यही वास्तविकता है। अच्छा हम कर्म करें, हमें अच्छा फल मिलेगा, इतना ही हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन क्या मिलेगा ये कुछ देखने का आस्था श्रद्धा की आंखों से यह संभव है। तो मेरापन का भाव जितना छोड़ेंगे तत्काल ही आप देख लेना। यदि आपको एक व्यक्ति था, उसके घर में पता की बहुत पुरानी घड़ी पड़ी थी, बहुत पुरानी, समाचार जी के प्रवचन में प्रसंग आता, बहुत पुरानी घड़ी थी और कोई उपयोग था नहीं। तो एक दिन उसने क्या हुआ, सोचा कि यह घड़ी किसी को दे देंगे। अचानक वहां पर कर्मचारी आया और काम करते करते उसके हाथ से वो घड़ी गिर गई, फूट गई। अब फूट गई तो वो जो कर्मचारी आया वो घबराने लगा, मालिक मुझे डांटेगा, इतनी प्राचीन और महंगी घड़ी, और वो गिर पड़ी। जैसे मालिक ने देखा, अरे क्या कर दिया तुमने घड़ी? चलो कोई बात नहीं, मैं तो कल ही सोच रहा था घड़ी देना ही है। बस उसने कहा बात ऐसी, मैं सोच रहा था तुम्हें ये कल घड़ी दे दूंगा, और आज ये घड़ी टूट गई। अब देखो मालिक को संकल्प विकल्प नहीं है, लेकिन नौकर को सॉरी होता है यार, नहीं गिरती तो आज ये घड़ी। अब उसके मन में आकुलता हो गई, काश ये घड़ी आज मेरे हाथ से नहीं फूटती, ये घड़ी मुझे मिल जाती। लेकिन क्या करूं, अब कौन दुखी है अभी? अब कल तक मालिक को था मेरी घड़ी है, मुझे अपने घर में रखना है, और मेरापन था तो घड़ी के प्रति राग भाव था। रात में सोचा था कि अब ये घड़ी में किसी को दे दूंगा, घर में उपयोग नहीं, चलो नौकर काम करता उसी को दे दूंगा। जहां उसके प्रति मेरापन का भाव छूटा, वहीं उसका राग कम हुआ, और उत्पन्न होने वाला जो टेंशन था वो दूर हो गया। तो मोक्ष मिले ना मिले दूर की बात है, जहां हम वस्तुओं के प्रति मेरापन का भाव छोड़ते हैं, तात्कालिक भी मन में शांति और मिलने लगती और आत्मा का आनंद आने लगता है। इसी समझना, बस कितना ही हमें करना है, पर वस्तुओं के प्रति जितने भी पदार्थ हैं वे कोई भी मेरा नहीं है, ये सब मुझसे भिन्न है। इतनी सद्बुद्धि हमारी बन जाए, हे भगवान मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मेरी आत्मा के सिवा जितने भी पर पदार्थ है उन्हें मैं अपना ना मानूं। ये सब मेरे नहीं, मेरी आत्मा ही मेरे है, जो कि भाव भाव में मेरे साथ जाएगी। बाकी सारे संयोग संबंध है छूटने वाले हैं।
आज नहीं कल छूटेगा। किसी को 2 साल में छूटता है, किसी को 10 साल में, किसी 50 साल में। बताओ जो आपने मकान बनाया क्या हमेशा साथ में रहोगे क्या उस मकान में? कोई भरोसा नहीं। कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, लेकिन वो छोड़ करके तो जाना ही। इस भारत भूमि में कितने लोगों ने आके से अपना बनाना चाहा, किंतु कोई अपना नहीं बनाया पाया। सम्राट सिकंदर भी चला गया और ना जाने कितने राजा महाराजे चले गए। लखनऊ जहाँ था वही था, है और रहेगा। कोई इसे अपना नहीं बना सका। ये तो हमारा अज्ञान है कि जो अपना नहीं है उसको अपना अपना कह रहे हैं, जो अपना है उसकी हम पूछ परख भी नहीं कर रहे। ये आचार्य कहते हैं कि समता परिणति जैसे जैसे आपकी बनेगी वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। और मैंने सुना धार्मिक चिंतन का विषय है वहाँ। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे आत्मा की सृजनात्मक शक्ति का आभास हो? कौन ऐसा व्यक्ति से आत्मा की सृजनात्मक शक्ति का आभास हो, अर्थात मैं भी भगवान बन सकता हूँ। आपको पता है कि आप भगवान बन सकते हैं? महाराज हम पापी कहाँ, दुकान तो छूट ही नहीं रही, मोह माया माया को छूट नहीं रहा, हम भगवान बन सकते? हाँ, विश्वास करो। भगवान महावीर का इतिहास उठा के देखो। भगवान महावीर का इतिहास मिलता है भीड़ की पर्याय से। जहाँ पर वो क्या करते थे, पशुओं को मार करके और उनके मांस आदि का भक्षण करते थे। एक बार वो शिकार खेलने गए, उनका पर्याय में पुरुरवा भील नाम था, उनकी पत्नी का नाम था कालिका। दोनों जंगल में भटक रहे थे और शिकार मिल जाए किस्मत की बात की। दिन भर कोई शिकार नहीं मिला। 5-6 बज गया, अंधेरा होने को है। अब क्या करे, यूं ही वापस लौटना पड़ेगा। अचानक झाड़ी से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। तुरंत उसने अपना तीर कमान उठाया और निशाना साध लिया। उसी समय उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। धर्म पत्नी बात अधूरी है, आज धर्म पत्नी की बात बता देते हैं आपको। और पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? लगता है सुबह से शिकार नहीं मिला, थी आंखें आपकी अंधिया गई। इस पर तीर चलाना, थोड़ा सामने देखो तो आप कौन है सारे? वो तो कोई देवता लगते हैं, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे तो नहीं है। जब मुनिराज निकलते हैं तो देख करके हर व्यक्ति समझता है ना कोई भगवान है। बोले ये भगवान है, देवता है, क्योंकि हम जैसे वस्त्राभूषण से वैसे तो नहीं है। कहीं ना कहीं में महानता तो है। भले व्यक्तिगत अपने कसाई परिणति कारण को जिसको ना समझ पाए, किंतु छोटा सा बच्चा भी दिखता नागा बाबा है। वो नहीं कहता हमारे कंकर जी है, नागा बाबा है, मतलब कोई बाबा है, समझ लेता। वो भीड़ भी समझ गया कि हो ना हो कोई देवता है। तुरंत तीर कमान नीचे रख दिया और नतमस्तक हो गया। हे भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया। काश यदि मेरा तीर चल जाता तो भगवान की हत्या का पाप मुझे लग जाता। वो तो मेरी पत्नी जो है ना, ये धर्म पत्नी थी। पत्नी वो धर्म पत्नी जो पापी से पापी पति को भी पाप करने से बचा ले, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। वो महिला होती है जो अपने पुरुष के धन कमाने के लिए प्रेरणा करती है, इन उसको पाप से बचाती है। आज सैकड़ों पुरुष ऐसे मिल जाएंगे जिनका जीवन उनकी पत्नी की वजह से बदला हुआ है। पूरा जीवन पापमय था, लेकिन जब से पत्नी आई, धर्म पत्नी आई, कर्म पत्नी नहीं। कर्म पत्नी तो पाप में लगा देती है और कहती क्या कर रहे तुम, पैसा तक नहीं कमा रहे, कैसा भी हो मुझे पैसा चाहिए बस। लेकिन धर्म पत्नी कहती है अरे पैसा तो जिंदगी भर कमा लोगे, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। और सैकड़ों पुरुष आपको मिल जाएंगे जो कहते कि मेरी पत्नी ने आकर के मुझे धर्म मार्ग में लगा दिया।
लेकिन एक आधी महिला ऐसी मिल पाएगी जो कह दे कि मेरे पति ने मुझे धर्म मार्ग में है क्या कहा तो आपके नजर में होंगे 2-4 हो पॉसिबिलिटी संभावना लेके चलो, यदि 98 पुरुष होंगे जिन्होंने तो 2 महिला ऐसी उनके पति ने पर इसका कारण सबसे बड़ी बात ये भी है, बुरो न मानो तो बता दें, है बता दें, पता समझ गए ना, स्वयं समझ भी बिना बताए कि पुरुष तो फिर भी पत्नी की बात मान लेता है, क्योंकि पत्नियां पति की बात मान ले बहुत दुर्लभ है। नहीं देखना पत्नी 2-4 बार 10 बार कहेगी तो मान लेता है पुरुष, लेकिन पुरुष अगर कोई बात यदि महिला पत्नी पर नहीं समझ में आ रही तो कभी उस बात को अब तुम लोग अपना अपना अनुभव बता दो भैया, हमें तो नहीं पता। लगता ऐसी जो हट अगर बैठ गई ना फिर पूरा भगवान भी आ जाए, उनको अगर नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे, क्रिया हट। अब क्या बात वही हम सोचते बार बार इतने धर्मात्मा जितनी महिलाएं दिखती उतने पुरुष नहीं दिखते, लेकिन इसका कारण भी ये है कि धर्म करने के बाद भी यदि हमारी पुरानी धारणा नहीं बदलती ना तो धर्म कोई कार्यकारी नहीं। इसीलिए बचपन से ही नारी को बहनों को संस्कार दिया जाता है, क्योंकि यदि एक बार उनकी धारणा बदल गई ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने 5 प्रतिभा स्थली बेटियों के लिए खुलाई, बेटों के लिए नहीं, क्योंकि बेटियां संस्कारवान होंगी तो समाज संस्कारित रहेगी। एक संस्कारवान बेटी घर को स्वर्ग बना देती है, एक असंस्कारवान वो महिला घर को नरक बना देती। पुरुषों की बस की बात नहीं है, मूछ वालों की बात नहीं है, ये जो श्राविका के हाथ में होता है वो संस्कारवान होती है तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है, प्रसन्नता का माहौल बनता है। यदि एक असंस्कारित महिला आ गई पूरी जिंदगी खराब हो जाती परिवार। इसीलिए वहां पर वो जैसे पूर्णवा भील ने कहा मेरी ये धर्म पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ ली, यदि नहीं पकड़ती तो आज मेरा पतन हो जाता। तुरंत चरणों में झुक गया, प्रभु कोई मार्ग बताओ मैं भी सुख शांति से रह सकूं। क्या है मार्ग तो वही है बेटा, 5 पाप करना छोड़ दो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप ही तो दुख के कारण है। दुख में वार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया 5 पाप ही दुख के कारण है। सुनो स्वामी महाराज ने 5 पाप करना छोड़ दो, महाराज संभव नहीं। बीच का रास्ता महाराज ने बताया, यथाशक्ति 5 पाप को छोड़ो, और संकल्प व्रत उसने व्रतों को पाला, और वही जो था पूर्वा वीर आगे जाके भगवान महावीर बन गया। अर्थात ये समझना हमारे भीतर भी परमात्मा बनने की शक्ति है। अब हमेशा पापात्मा रहेंगे सब कोई जरूर नहीं, पापी से पापी व्यक्ति के भीतर से पाप निकल जाए तो वही परमात्मा बन सकता है। हमारा देश का कानून भी कहता है कि व्यक्ति जीवन पर पापी नहीं रहता। फूलन देवी जिसने कितना नरसंहार किया लेकिन पाप को पाप मान लिया, पाप करना छोड़ दिया, तो सरकार ने उसे इतना आगे बढ़ा कि सांसद तक बनी, बताते बनी ना। वही सांसद जहाँ मिला, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला उच्च पद उस महिला को मिला जब उसने अपने पाप को स्वीकार करके पाप करना छोड़ दिया। तो ध्यान रखना, जैन दर्शन कहता है पापी से पापी के भीतर भी परमात्मा छुपा हुआ है। बस पाप करना छोड़ दो, तुम भी परमात्मा बन सकते हो। परमात्मा को ऐसी त्रैकालिक सत्ता नहीं है जो थी और रहेगी। हम ही अगर अपने परिणामों को विशुद्ध बना लेते हैं, हम भी यदि अपने कर्मों से छोड़ देते हैं तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं। तो आत्मा की सृजनात्मक शक्ति है, ये आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। सो आचार्य महाराज कहते हैं इसका आभास, इस शक्ति का आभास हो ऐसा कौन व्यक्ति है, कितने लोग हैं ये समझ सकते कि हम भगवान बन सकते। बोलो आप सब भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? भगवान
और यही तो श्रद्धा हमारी, यही आस्था, यही विश्वास, यही सम्यक दृष्टि का नाम है। मैं भी भगवान बन सकता हूँ। पता मुनि महाराज बन सकते कि नहीं बन सकते? बोलो जल्दी से बाबूजी, बन सकते कि नहीं बन सकते? तो कब बनोगे? इस जन्म, अगले जन्म कौन ले देगा बेटा? अभी बन सकते नहीं बन सकते बताओ? भावना भाव, इसी जन्म में मुझे मुनि बनना है, मैं बन सकता हूँ। अरे क्या ब्याह हो गए जिनके मुनि नहीं बन सकते? बोलो। आदिनाथ में 24 तीर्थंकर में तो 21 के 19 के तो ब्याह है। तो शादी होने के बाद वो बने भगवान। तो शादी होने का तो नहीं विवाह की पाप में फंस गया तो फंस गया, नहीं। अरे चक्रव्यूह में प्रवेश करना जाना है तो चक्रव्यूह से निकलना भी सीख लो। ये विवाह चक्रव्यूह, लेकिन निकलना भी सीख सकते हो, निकल सकते हैं। सैकड़ों आज भी ऐसे महाराज है। अभी सरस्वती सागर महाराज जी की संलेखना आपने देखी होगी कुंतलगिरी में। वो बहुत सारे उनके शिष्य वर्धमान सागर, उनके गुरु का नाम था। तो वर्धमान सागर महाराज गृहस्थ थे, शिक्षक थे, जिंदगी भर पढ़ाया लिखाया, गृहस्थ आश्रम का अच्छे से संचालन किया, बाद में मुनि बने, आचार्य बने और उन्होंने अपने जीवन का उपसंहार यम संलेखना पूर्वक इस देह का हंसते हंसते त्याग किया और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। तो ऐसा क्यों सोचते हो कि हम मुनि नहीं बन सकते? जरूर आपसे भावना भाना, संत साधु बन के विचरो वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता वह घड़ी। भावना भाव, भावना भवनाशनी हुआ करती। हमने कभी नहीं सोचा था महाराज कि यदि मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। बस सामने शांति सागर महाराज जी के ऐसे फोटो लगी थी मंदिर में, उसको देखते थे और भावना आते थे, हे भगवान कब हम मुनि बनेंगे। और ऐसा परिणाम निकला कि छोटी उम्र में गुरु जी ने प्रवेश दे दिया और 22, 23, 24 साल में मोक्ष मार्ग अपना। भावना भाव, आप सोचो कि हमने इतनी जिंदगी गर्भस्थी में निकाल दी, अब मुझे अंत समय तो जरूर मुनि बनना है। अरे अंतर मूर्ति के लिए भी मुनि बन जाओ ना तो केवल ज्ञान हो सकता है। हाँ, उत्कर्ष सागर महाराज आदर्श के बड़े भाई, हाँ 83 साल में उन्होंने आचार्य महाराज के पास जब वो पहुंचे और महाराज मुझे दीक्षा चाहिए क्योंकि आप सब तो घर से निकल गए, पूरा परिवार निकल गया, अब मैं गृहस्थ आश्रम में रह गया, अब मुझे भी आपके जैसे बनना है, यही मुझे नहीं फंसना, अब क्या करें। आदर्श कहते रहे भैया सोचते हैं कहीं दीक्षा ले लो, बाद में तुम्हारा निर्वाह करा देंगे। नहीं, मेरी तो भावना है आपके कर कमलों से दीक्षा लेना। फिर भी एक बार बीच में वो तैयार हो गए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं बना। फिर अंत में पुनः आचार्य महाराज के पास पहुंचे, महाराज मुझे दीक्षा चाहिए। आखिर मैं मांग क्या रहा हूँ? कोई पैसा धन दौलत ये तो नहीं मांग रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ जैसे आप सब भैया मुनि बन गए, मुझे भी मुनि व्रत चाहिए। अब आते से देख रहे हैं पप्पा तुमसे बड़े ही हैं और आप मुझसे बड़े 83 साल की उम्र में क्या करें, लेकिन भावना इतनी तीव्र प्रबल थी। तो आचार्य महाराज ने देखो एक काम करो, छुल्लक बन जाओ। क्या कहे? छुल्लक बन जाओ। अरे बोले हमारे बाप ने लंगोट नहीं पहनी, तुमने लंगोट नहीं, कोई हम बोला आचार्य महाराज की डायरेक्ट, तो मुझे क्यों लंगोट में फंसा रहे हो? मेरी क्या जिंदगी कितनी बची है, अब मुझे तो डायरेक्ट मुनि दीक्षा दो। फिर आचार्य जी को भी लगा कि काश यदि महावीर भैया घर नहीं संभालते तो हम तीनों भैया कैसे निकल पाते।
दोनों बहनें, माता पिता, ये सब कैसे निकल पाते? इस महावीर का हमारे ऊपर उपकार है, जिसने हमारे पूरे परिवार को निकल गया और स्वयं ने वहां पर गृहस्थी का संभाल ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका उपकार कैसे चुका सकता हूँ? तो उन्होंने जब सिरपुर में सब जवान जवानों को तो छिलक बना दिया, बाबा को मुनि बना दिया। अपने भैया थे, भैया नहीं उपकारी थे। लोग सोच सकते हैं कि अपने भैया कोई को इतने लोग है, कोई को पूरा वृद्धावस्था मुनि दीक्षा नहीं दी आचार्य ने, लेकिन उनको मुनि दीक्षा दी। अपने भाई थे इसलिए नहीं, किंतु परोपकारी थे। और उनका इतना बड़ा उपकार था जो आज हम सब साधना पद पे बार बार राजर्षि कहते थे कि उसका उपकार है। आज परिवार वालों ने यदि हमें मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सहयोगी बन रहे हैं, तो परिवार वालों का उपकार हम भुला नहीं सकते। जब आचार्य श्री के पिताजी मल्लप्पा जी की समाधि हुई, उस समय आचार्य को जब हम लोग छिंदवाड़ा में थे, पता चला उन्होंने संलिग्ना ले ली। आचार्य ने तुरंत यहाँ से 3-4 ब्रह्मचारियों को भेजा। उन्होंने कहा माता पिता भले आज वो मुनि पद पर है, और लेकिन हम उनका उपकार नहीं भूल सकते। यदि वो हमें संस्कार नहीं देते तो हम कैसे मुनि बनते? अब आज उनकी इस अवस्था में हमारा कर्तव्य है कि उनकी संलिग्ना अच्छी से हो जाए। और उन्होंने तुरंत यहाँ से व्रती भाइयों को और वहाँ जो मुनिराज आदि थे उनको उनके पास पहुँचाने का संकेत दिया। ये होता है। तो यहाँ पर उपकार, तो इस उम्र में भी वो मुनि बन के अभी भी बढ़िया 2-3 साल मस्त है बाबा जी, उत्कृष्ट सागर नहीं, बढ़िया साधना कर रहे हैं। पूना में बड़ी सिटी में जाके अभी भी 3 मंजिल चढ़ के आहार करते हैं। और हमारे से तो उनका इतना निकट परिचय रहा। इस उपासना की छाव पुस्तक जब उन्होंने पढ़ी, उन्हें लगा महाराज ये तो बहुत अच्छा। अभी तक मैं मुख माटी पढ़ता था, मुझे आज तक समझ में नहीं आता था। वो तो आज ये पुस्तक पढ़ के मुझे समझ में आ गया मुख माटी के क्या रहस्य है, हमें और क्या कर सकते। उन्हें तुरंत इसका पूरा कन्नड़ अनुवाद किया। उपासना की छाव जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, इसका महावीर जी अष्टगे ने जब घर में थे पूरा कन्नड़ में ट्रांसलेशन किया। और जिस दिन पुस्तक का उन्होंने बीएससी कन्नड़ से की, अच्छे शिक्षित रहे, लेकिन उनके पिताजी ने उनको नौकरी नहीं करने दिया। उन्होंने कहा मैंने पिताजी से कहा मुझे नौकरी करना है। हमारे यहाँ 10 नौकर काम करे, तू नौकरी करेगा, चल जा खेती संभाल। और लेकिन मल्लप्पा जी से ऐसे डरते थे, कोई बात नहीं कर सकते थे। तो मल्लप्पा जी ने तुरंत डांट दिया, हमारा बेटा किसी की नौकरी करेगा? 10 नौकर हमारे खेत में काम करते, तुझे खेती करना है। उस जमाने में बीएससी और मैथमेटिक्स करने के बाद और उन्होंने खेती करी, तो तुम्हारा लड़का एमबीए का पढ़े तो सोचता कैसे लगना, तो रहेगा बेइज्जती हो जाएगी। और वहाँ सदरगा छोटे से गांव में रहते हुए और उन्होंने वो संस्कार उनके बने रहे। और जब यहाँ पर वह 2 महीने जब ट्रांसलेशन किया, नमक का त्याग कर दिया। अब मैं नमक नहीं खाऊंगा जब तक ये ग्रंथ मेरा पूरा ना हो। और 2-3 महीने में पूरा कन्नड़ ट्रांसलेशन करके और आचार्य उसकी प्रति प्रिंट करा करके पुस्तक और आचार्य महाराज को भेंट करी। तो आचार्य श्री देखो ये कन्नड़ में ट्रांसलेशन कर लिया तुमने। और वहाँ उस हमारे पास भी उन्होंने लाके दिया, महाराज जी आप कन्नड़ की पुस्तक हमने देख तो जलेगी अपने को समझ में। फिर भी उनका प्रसाद उन्होंने इतने अच्छे आपको हमें सुनाया, महाराज आप सुन लो। हमने कहा भाई हमें कुछ समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन भाव हमें पता है कि आपने इसके भाव पकड़ करके ये अनुवाद किया होगा। इस उम्र में भी सब कुछ किया जा सकता है। हम तो कहते हैं अब तुम लोग जितने 50 साल के 60 साल वाले हुए ना, अब दृढ़ता बनाओ, सीना फुलाओ। अभी तक हम जो जिंदगी में नहीं कर पाए अब हम करेंगे। अब एक दिव्य कोश बुजुर्गों का बनना चाहिए है। क्या बात है, अरे अभी मैं जवान हूँ, पाप करने के लिए जवानी आती, धर्म करने के लिए क्यों जवानी नहीं आ सकते? बोलो भैया। अब बढ़िया बुजुर्गों का एक दिव्य कोश बने
और 60 साल से ऊपर के अपने सब बुजुर्गों का सब महिलाएं भी बना काम सब कर सक। हम तो यही सोच रहे थे कल की भी यही काम आने वाले जमाने में व्यस्त हो गए। आजकल दुकानदारी है, पढ़ाई लिखाई है, बाहर की नौकरी है, परिवार है। अब आपके पास वक्त है तो सोचना मैं भी मुनि बन सकता हूँ। बोलो बन सकते नहीं बन सकते? कैसे कौन से भाव में? इसी भाव में मुनि बनेंगे। मन तो बनाओ कि मुझे 5 पाप छोड़ना और अपने जीवन का कल्याण करना है। महिला मन बना ले मुझे हारिका बनना है। हो गए मोड़ा मोड़ी निपटा दो और चलो हारिका दीक्षा लो। विज्ञानमती जी की बताते शादी होने के 18 महीने बाद घर छोड़कर दीक्षा लेनी। अब ये भक्तिमती माता जी है, इटारसी में चातुर्मास हो रहा है, भावनावती के साथ पूरा परिवार हमारा बेटों को आईटी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गए। और जब बाद में आचार्य के द्वारा दीक्षित अंतिम हारिका है तो भावना भक्तिमती हारिका है। पहली हारिका गुरु तो अंतिम भक्ति तो गुरु भक्ति पूरी हो गई। तो भक्तिमती हारिका आप देखो पता चला दीक्षा होने वाली है। रातों रात फ्लाइट से बेंगलोर से सीधे आई और सुबह जाके श्रीपद चढ़ा। उसी दिन दीक्षा होने वाली थी। आज इसने कहा भैया देख लो उम्र देख लो और तुम्हारी बहनों से वो कौन रखेगा आपको? उन्होंने कहा हाँ दर्शन प्रभावनामती बढ़िया हम इनको रखेंगे। तो दीक्षा दी उन्होंने भी लगभग हमारे पास 70 से ज्यादा की उम्र में दीक्षा ली होगी और आज भी फर्स्ट क्लास साधना कर रही है और आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, ये मत सोचना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे अभी करने का वक्त है। पारिवारिक कर्तव्य निर्भर गए, अब बेटा बेटी दुकानदारी संभालने लग गए और सब संभाले। अब भैया छोड़ो कुछ नहीं रखा। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तो राजपाट भोगते भोगते मरेगा निश्चित को नरक मिलेगा। नीति ये कहती जो घर गृहस्थी नहीं छोड़ेगा और उसी में राग द्वेष थारी मारी अंत समय तक दुकान में बैठे बैठे मरोगे बेटा तो नरक मिलेगा। और राजपाट का ये घर गृहस्थी त्याग करके संयम पथ पे आगे बढ़ के मरोगे तो स्वर्ग संपदा मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। इसलिए विचार ये करना जो भी हम काम कर रहे हैं एक सीमा बना लेना। इसके बाद हम अपने आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और दोनों महिलाएं भी कर सकती। महिलाओं के लिए भी आचार्य महाराज ने 3 शादी का आश्रम बनाया। भोपाल है, गंडा और सागर है, गंडा है, आरोन में खूब सारी श्राविकें अपनी आत्म साधना कर रही है। इधर पुरुषों के लिए नेमावर आदि में व्यवस्था है। अन्यथा मुनि बनकर किया भावना तो भाव जिंदगी भर हो गए धर्म करते करते। आज भी अगर हमारे मुनि और हारिका बनने के भाव न बन रहे समझना हमारी जो मेहनत है अभी सफलता को प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो अपनी चेतन में जो सृजनात्मक शक्तियां हैं उसका हमें बोध होना चाहिए। मैं मुनि बन सकता हूँ, मैं हारिका बन सकती हूँ, मैं अनुव्रति श्रावक बन सकता हूँ और मैं अपना आत्म कल्याण कर सकता हूँ। किसे बोध है? चेतन पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। इस त्रैकालिक अस्तित्व का ज्ञान किसे है? आत्म तत्व की चर्चा भी कौन करता है रुचि से? कौन सुनता है मन लगाकर? देखो आज दुनिया के राग रंग की कथा होती तो पूरे लोग बैठ जाते, लेकिन आत्म तत्व की कथा, चेतन की सृजनात्मक शक्ति की कथा कौन सुनता है रुचि से मन लगा के? इसलिए हम बार बार कहते हैं आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं जो आपके भाव इस वीतरागी कथा को सुनने के लिए बन रहे हैं। ये निश्चित मानना बहुत पुण्य का योग होता है, तब ये गुरुओं के वचन सुनने के भाव बनते हैं, वैसी अनुकूलता बनती है। और मूक माटी को पढ़ते पढ़ते समय हमने और अनुभव किया कि जन साधारण इसके रहस्य को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत पुण्य का योग होता है तब इसको पढ़ने और पढ़ाने की बुद्धि मिलती है। कई लोग सोचते हैं हम मूक माटी पढ़ना चाहते हैं तो हमें समझ में ये मूक माटी पुस्तक मूल वाली घर घर में रखी होगी। पहले खूब वितरित हुई लोगों ने पढ़ा, लेकिन हमने भी एक बार पढ़ा था जब घर में थे 50 प्रश्न पढ़ा, उसके बाद श्रद्धा से अलमारी में रख दिया। गुरुजी तुम्हारी कृति तुम्हें मुबारक।
अपने भीतर कुछ नहीं चढ़ रहे, पल्ले नहीं पड़ रहे। लेकिन बाद में जब मुनि बनने के बाद छतरपुर चातुर्मास में उसको पढ़ाना शुरू किया, गुरु कृपा से लगा कि कैसा पूरी मूक माटी कैसे पढ़ गए, कैसे लोगों को पढ़ा दिया, वो सब समझ में लिया। ये कहते हैं गुरु कृपा का परिणाम, तो संयमी जीवन का परिणाम अनुभव किया। तो यहाँ पर ये बात है, आज कौन सुनता है मन लगाकर, बैठ भी गए हैं तो मन लग जाए, ये भी बहुत पुण्य की बात है। सभा में आने के बाद भी सुनने में मन, और इस आत्म तत्व की उपासना, आत्म तत्व की उपलब्धि हेतु पुरुषार्थ करने के लिए किसके पास समय है? सुन भी लिया, समझ में आ गया, अब हमारा समय नहीं है। सब समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करें, इसके लिए किसके पास वक्त है? भौतिकता में लीन, जड़ पदार्थों में सुख खोजने वाला, आत्म तत्व की श्रद्धा से रहित यह जीवन बोलो केवल चमड़े का बना हुआ आधारभूत शरीर मात्र है। माँ जिसके भीतर आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं, वो चमड़े के शरीर से ज्यादा कोई वैल्यू इसकी नहीं। अरे भौतिकता में लीन है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में तो ऐसा लीन हो जाता है, दिन भर पाप करने को तैयार है, दिन भर धन कमाने को तैयार है, विषय भोग भोगने को दिन भर तैयार है। अगर किसी के ब्याह में जाना है तो 4 दिन 5 दिन का समय निकल सकता है, किंतु स्वाध्याय के लिए 1 घंटे का समय। अभी कान्हा किसी घूमने जाना हो तो मना कर दो, नहीं हम भी जाएंगे। अरे बेटा परीक्षा चल रही है, बेटा तुम्हारे लिए तकलीफ है, स्वास्थ्य नहीं, मैं सब ठीक हो जाऊंगा, मुझे चलना है। पाप कार्य के लिए व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं, पाप करने के लिए व्यक्ति पर इतना पर्याप्त समय रहता है, दिन भर बैठ करके वो मोबाइल है, बुरी चीज देख सकता है, दिन भर वो बैठ करके भौतिक की चकाचौंध में अपने आप को लगा सकता है, किंतु धर्म चर्चा सुनने के लिए 1 घंटे का भी समय नहीं है। यही तो हमारे अनादिकालीन अज्ञान और मिथ्या का दुष्परिणाम है। जड़ पदार्थों में सुख खोज रहा है। सुख चाहिए कि नहीं? बोलो भैया सबको सुख चाहिए कि दुख चाहिए आपको? बोले नहीं रहे, जोर से तो बोलो, जो चाहिए आपको वो सब मिलेगा। सुख चाहिए कि दुख? अच्छा, हम महाराज क्यों बने बताओ, हमें सुख चाहिए कि दुख? हमें भी सुख चाहिए, कितने एक बार भोजन करना के ये तो सब सुख का लग रहा है कि दुख मिल रहा है? बता बाबा जी, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे, सुख चाहिए तो काहे को छोड़ते? नहीं, दृष्टि बदलना। जो जड़ पदार्थों में आप सुख खोज रहे हैं या वास्तविक सुख नहीं है, वास्तविक सुख तो अपने भीतर है। बाहरी पदार्थों में सुख होता तो सब सेठ सुखी हो जाते, सब राजा महाराजा सुखी हो जाते, किंतु ध्यान रखना जड़ पदार्थों में कभी सुख नहीं है। पैसे से आप गद्दा तो कर ही सकते हैं, डनलप का गद्दा, अच्छे बढ़िया बेडरूम बना सकते हैं, किंतु नींद नहीं खरीद सकते। पैसों से पुस्तक खरीद सकते हैं कि पैसों से ज्ञान नहीं मिलता। लाइब्रेरी बड़ी कर लो, पैसों से दवाई खरीद सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य मां दवाई खाने से दुनिया में पैसा कुछ कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ सब कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। लेकिन जो पैसा को सब कुछ मानते हैं और उसी की अर्जन में 24 घंटे निकाल रहे हैं, उनको भी पता चल जाता है कि भैया बहुत गलत हम कार्य कर रहे हैं। एक बच्चे को 4वीं 5वीं में कहानी पढ़ी थी। एक राजा था, भगवान की बहुत भक्ति करता था। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तुझे क्या चाहिए? बोले भगवान गोल्डन गोल्डन, बहुत सोना महंगा हो रहा है, आशीर्वाद दो जिसको हाथ लगाऊं। ये सुनी नहीं सुनी कहानी?
डॉक्टर नया है, मरीज पुराना है। आप सब लोग बोले तो आशीर्वाद दो, जिसको हाथ लगाओ सोना हो जाए। भगवान करे मुझे क्या करना बेटा, सोच ले समझ ले। नहीं भगवान सब सोचा, मैं इस जिंदगी भर से तो तुम्हें इसलिए बुलाना था कि एक बार भगवान प्रकट हो जाए तो आशीर्वाद दे। और मैं सब बोले ले बेटा तू ले ले, अब तू निपटी हो। आश्रम भगवान तो चले गए। बड़ा खुश हुआ, दौड़ते दौड़ते अपने राजा तो था ही घर आया, और जैसे महल की दीवार को हाथ लगाया पूरी दीवार, अरे सोफा जो बंगला था पूरा महल को सोने का कर दिया। अब दौड़ते दौड़ते थक गया, अब भूख लगी आई। रसोई का बेटा भोजन ले आ। जैसी थाली आई और जैसी पानी का गिलास पकड़ा तो पूरा गिलास पानी। अरे अब क्या पिएगा, चलो रोटी खाता हूँ। रोटी में हाथ लगाया तो रोटी भी तो पागल हो गया। बोले जी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, पेट तो सोने से थोड़ी ना बढ़ता, रोटी तो आटे की खाई जाएगी। और उसकी बेटी आ गई, पापा पापा करते करते से प्राणों से जाना चाहता था। और जैसी बेटा उसने हाथ में लिया, गुड़िया भी। आप तो समझ में आ गया भगवान बड़ी गलती कर दिया। दौड़ के भागता है पुनः मंदिर, हे भगवान प्रकट हो जाओ और अपना आशीर्वाद बोलो, चाहिए क्या आपको आशीर्वाद। उस राजा को समझ में आ गई और भगवान ने कहा तथास्तु। मैं तो वैसे समझ रहा, मैंने तुझे समझ में आता बना। महाराज के पास आकर भी यही मांगते हैं, महाराज पैसा हो जाए, दुकानदारी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, ये सब। अरे भैया यही सब सुख होता, हम काय को घर छोड़ के बाबा जी बनते बताओ। कोई कुत्ते ने काटा क्या, तो मूर्त चढ़ी गया। भैया ये जड़ पदार्थों में सुख खोज रहे हो, आचार्य के दिन जड़ पदार्थों में सुख है ही नहीं। और मिलता भी है तो कितना सुख मिलता है, आटे में नमक के बराबर। बोलो जब से शादी हुई गृहस्थी में से सुख बढ़ा कि घटा। पहले जो स्वतंत्रता थी, पहले जो आनंद था, जब चाहे महाराज के पीछे भग जाओ, जब चाहे माता जी के पीछे भग जाओ। और ब्याह होने के बाद आटे में नमक के बराबर सुख मिलता है। 1 किलो आटा, आधा किलो नमक। बोलो भैया कितना, एक चुटकी। तो गृहस्थ आश्रम में सुख कितना मिलता है, बोलो 1 चुटकी बराबर ही सुख है। फिर भी लगे हैं थका पेल, लगे हैं थका पेल, मिल जाए मिल जाए। कहीं नहीं भैया, कहाँ मिलेगा जब जिसमें कागज के फूलों में खुशबू आ नहीं सकती। अब कागज के फूलों में तो सुगंधी ढूंढ रहे, तो जहाँ गृहस्थ आश्रम में वास्तव में बताओ सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है। आचार्य कहते हैं मुनि महाराज की तो 22 परिसा है, तो श्रावक की तो 22,000 परिसा है। जिंदगी भर दूसरों के लिए करते रहो, पद उनके लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए कर रहे, वो अंत में हाथ की लाई। उसके बाद भी बेटा कहता है क्या कर रहा, बाप ने कुछ नहीं किया, 2 मकान देखो मैं कमा के बताता हूँ। बिटिया कहती क्या किया तुमने हमारे लिए है, अब हम देखो करके बताते। ऐसी दशा है आज माता पिता के उपकार को भी जो बच्चे मान ले तुम्हारे बहुत पुण्यशाली हैं, तो कोई उपकार मानने को तैयार नहीं। सारी जिंदगी तुमने उनके लिए निकाली, लेकिन आज भी वो कहते किया था पापा ने 2 मकान तो तक बना के गया नहीं, 2 करोड़ दिए तो 50 करोड़ दिया नहीं। और इसके बाद सब ये दशा संसारी की दशा है। सम्यक इसकी बात को समझता है, जड़ पदार्थों में सुख तो है नहीं। कुत्ता हड्डी चबाता है और उसके दांतों से खून निकलता है, उसी खून को चाटता हुआ सोचता है मैं सुखी हो रहा हूँ। इसी प्रकार हमारी शक्ति क्षीण होती चली जाती है, पर आपको लगता है मैं सुखी हो रहा हूँ। नहीं, ये सुख नहीं है, ये कई गुना दुख मिला है। वो सुख है जिसके पीछे दुख की कतार लगी है। 1 घंटे का भी सुख नहीं मिलता, इतना बड़ा उसके पीछे दुख है। जड़ पदार्थों में सुख खोजने वाला और आत्म तत्व की श्रद्धा से लिए जीवन केवल चमड़े का शरीर मात्र है। माटी के मुख से ग्रहण किए गए भावों को धरती माँ ने सुना। सुन रहे आप लोग, किसने सुना? कि माटी के ने अपने मुख से कहा, और जो माटी ने अपने ग्रहण किया था धरती माँ ने सुना।
और सहज ही बोल उठी, धन्यवाद बेटा, मेरा उद्देश्य तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारे अंतरंग को छू गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। आई बात समझ में? जो हम समझा रहे, अगर आपको समझ में आ जाए तो लगता अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम्हारा जीवन निश्चित ही विकसित, मुझे कोई चिंता नहीं, तुम्हारा जीवन अवश्य ही उन्नत बनेगा। सब समझाओ, सामने वाला समझे नहीं तो लगता भैया आपका उसका उद्धार, लेकिन समझ गया। माँ कहती है, धरती माँ अब मुझे कोई चिंता नहीं कि तेरा कैसे जीवन उन्नत बनेगा, तूने उन्नत बनने का भाव बनाया था, मैंने तुझे मार्ग बताया, तूने सुन लिया, चिंतन किया और मुझे बताया हाँ वास्तविकता तो यही है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुमने मेरा उद्देश्य समझ में आ गया और सहज बोल उठी, तुम्हारा जीवन अवश्य उन्नत बनेगा। कल प्रभात की बेला से तुम्हें अपने जीवन विकास यात्रा का शुभारंभ करना है। अब तुम्हें क्या करना होगा सो बताती हूँ। अब पुनः माँ धरती इस बेटी को बेटे को बताती, बेटा कल सुबह से तुम्हारे जीवन की उन्नति का क्रम प्रारंभ होगा और कल तुम्हारे लिए क्या करना होगा सो मैं बताती हूँ। प्रभात में कुंभकार आएगा। देखिए साहब कविता लिखी इसमें, ये आचार्य महाराज की मूल रचना है। प्रभात में कुंभकार आएगा, पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का बोलो सूत्रपात करना, सूत्रपात यानी मंगलाचरण करना है। कल कुंभकार आएगा प्रभात की बेला में, और पतित से पावन बनने के लिए अगर तुम चाहती हो मेरा जीवन पतित से पावन बने तो समर्पण भाव से उसे नमस्कार करना। समर्पण भाव बहुत जरूरी है। नमन नमन में फेर होता है, एक नमस्कार समर्पण के साथ होता है तो एक नमस्कार स्वार्थ के साथ होता है। स्वार्थी व्यक्ति भी नमस्कार करता, भी चुनाव आने दो, दादी अम्मा मान जाओ, दादी के ऐसे पैर पड़ने आते, नेतागण ऐसे होते, घर घर में लगता है कि इससे बड़ा विनम्र दुनिया में कोई, और जीतने के बाद तो हीरत नहीं है। ये भी विनम्रता है। एक दशा करने वाला ही बड़ा विनम्र होता है, एक मायाचारी भी इतना विनम्र होता है। दुकान में आप पहुंच तो जाओ, जब तक माल नहीं खरीदो बेटा और माल दिखा दे, कौन सा चीज और ले ले और ले ले, लेकिन जाए अभी तो कुछ हाँ कह नहीं रहा, 1 घंटा हो गया दिमाग खा है, फिर भी विनम्रता से बोलता है बेटा और नहीं तो कोई बात नहीं, कल आना दूसरा मन में तो कोड़ रहा है। 1 घंटा हो गया, सब साड़ियाँ निपटा रही, तो भी कह रही अभी पसंद नहीं है, फिर भी कहता कैसे मना करो कहीं भग ना जाए। इतनी विनम्रता स्वीकार, लेकिन ये विनम्रता में लोभ है, स्वार्थ है। किंतु माटी कहती है समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में। कैसे हैं वे कुंभकार के चरण, जो सुख को देने वाले हैं। नमस्कार करना होगा समर्पण भाव समेत, पर अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। कल सुबह कुंभकार आएगा तुम्हारे पद जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए। कुंभकार क्यों आएगा? तुम्हारे पद जीवन को उन्नत बनाने के लिए। श्रद्धा समर्पण भावों से सहित उसके सुखदायी पावन चरणों में नमस्कार कर अपनी यात्रा का शुभारंभ करना है। क्या करना है? शुभारंभ करना है। किसका शुभारंभ करना है? यात्रा का शुभारंभ करना है। कैसे करना है? तो श्रद्धा समर्पण भावों सहित उस शिल्पी के सुखदायी पावन चरणों में नमस्कार करके करना है। कि जो हम पढ़ते हैं पूरी फिल्म आपके दिमाग में बन जानी चाहिए कि उसने माने क्या कहा, धरती माने अब तुम्हें नमस्कार करना होगा उसके सुखदायी चरणों में। कैसे हैं वे चरण? सुख को देने वाले हैं। कैसा नमस्कार करना? समर्पण भाव समेत उनके चरणों में नमस्कार करना होगा, क्योंकि उसी के सानिध्य में तुम्हारा जीवन स्वर्ण के समान बहुमूल्य बन प्रकाशित होगा।
कुंभकार ही वो शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को उन्नत बना सकती है। उसी की चरणों में तुम्हारा जीवन और स्वर्णिम बन के दमकेगा या बनकर प्रकाशित होगा। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी होए न भैया थोड़ी न। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन कितनी भी अच्छी आपकी योग्यता लेकिन गुरु ना मिले तो समझना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन इतना जानना गुरु वो मिले जो तुम्हारे जीवन को ऊंचा बना सके, नहीं तो तुम्हारे जीवन को गिराने वाला अगर हो गया तो पतन हो जाएगा। इसलिए गुरु की पहचान करना, जान समझ के गुरु बनाना, लेकिन गुरु जरूर बनाना चाहिए। वैष्णव दर्शन में तो ये है जिसका गुरु नहीं बनता उसको वो एक बता रहे थे सज्जन, किसी ज्योतिषी के पास वो पहुंचे, हमारी कुंडली वगैरह देख लो। तुमने कहा बताओ तुमने पहले किसी को गुरु बनाया कि नहीं बनाया? कि हमने गुरु नहीं बनाया। तुमने तुम्हारी कुंडली में नहीं देखा है ना। पहले जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु वो होते हैं जो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, जो हमें बुरे से पतन से बचाते हैं, और तब जाकर के जीवन की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। वो सिकंदर ने कहा था अरे हमारे देश में आज तक मुझे ऐसे गुरु मिले नहीं जिन्होंने बताया हो कि ये सब नश्वर है, ये सब दास की दास्ता में स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे सिकंदर को गुरु मिले उसकी आंखें खुल गईं, और जो 32 वर्ष में विश्व विजेता बनने का सपना जिसने देखा था और बहुत कुछ विजय यात्रा प्रारंभ कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली, जब सत्य समझ में आ गया अब मुझे ये जड़ संपदा इकट्ठी नहीं करना, मुझे तो अपना हित करना, और वापस अपने देश जाने लगा। या अंतिम समय मृत्यु का उसको पता चला तब उसने दुनिया को दिखा दिया कि सिकंदर जब चला जहां से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दो हाथ खाली थे। ये सिकंदर को एक गुरु मिलने से उसके जीवन की दिशा बदल गई। बस मान धरती कह रही है बेटा उसके, क्योंकि उसी के साथ में तुम्हारा जीवन बहुमूल्य प्रकाशित होगा। तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें तो मात उसकी उपासना में रह करके शिल्पी की शिल्प कला को निश्चल होकर मन लगाकर देखना होगा। जब समर्पण कर दिया अब मिट्टी को कुछ नहीं करना, जो कुंभकार करेगा बस देखना है कुंभकार मेरे जीवन को कैसा, बस अविचल चितवन करना है। मां उसकी कला को निश्चल होकर मन लगा के देखना है। पुरुषार्थ तो स्वयं शिल्पी करेगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे भीतर वो कौन कौन सी शक्तियां थी है जो निज कारण से मृत जैसी पड़ी थी है। अब इन शक्तियों को क्रम क्रम से लहरों के समान होने वाले प्रकटीकरण को दिन रात जानना होगा, समझना होगा। बस जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी नस्तक करो सदा है। हे जिन वाणी भारती माँ कोई देखो है, जो तेरी शरण आ गए सो पावे। देव बलो हरिहंत को